हेलो दोस्तों, मैं स्वाति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल वो सुहाने दिन में, जहां हम आपको हर बार रूबरू करवाते हैं हिंदी सिनेमा की तमाम नामी हस्तियों के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं रुपैले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के जीवन की कहानी जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपना ही घर बसाना भूल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नंदा की। दोस्तों, नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन हो गया। वे अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइनों में से एक थीं। महज 5 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बॉलीवुड में उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी। दरअसल उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन की भूमिका निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया और फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस भी नजर आने लगी। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग में काम किया है। ये फिल्में उनके करियर की काफी हिट फिल्म साबित हुई थी। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 में जब वो 5 बरस की थी, एक दिन वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, एक फिल्म की शूटिंग के लिए तुम्हें चलना है। इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी और मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनते ही नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने के लिए राजी हुई और सेट पर पहुंची। वहां उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। इतना ही नहीं, दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुलदेवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में पहली बार नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को मानो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्मों में बहन का रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नंदा एक बार फिर 1960 में फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने अपने कैरियर की सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ की। नंदा ने शशि कपूर के साथ कुल 9 फिल्मों में बड़े पर्दे पर काम किया। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ उनकी सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, छुई मुई और एक प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा ने एक ड्रग एडिक्ट लड़की की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई।
इसके बाद नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने 1974 में फिल्म असलियत, जुर्म और सजा और 1977 में प्रायश्चित जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन तब तक मानो जैसे नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्होंने अपने बारे में सोचने का खुद को कभी वक्त ही नहीं दिया। बात उनकी लव लाइफ की करी जाए तो नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेहद मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका तक नहीं दिया और देसाई ने किसी और से शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में मानो जैसे कहीं खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ समय बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा ताउम्र अविवाहित ही रह गईं। हिंदी सिनेमा में नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती तो वे सफेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी और उनके निधन के बाद नंदा काफी अकेली हो गई थी। उन्होंने दुनिया की भीड़ से खुद को अलग कर लिया था और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। आज नंदा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सादगी आज भी हम सबके दिलों में घर किए हुए है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप नंदा जी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।